नमस्कार। मैं डॉक्टर सुचिंता, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, निर्मला कॉलेज रांची। आज मैं एमए सेमेस्टर 4 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत पत्र संख्या 403 शोध प्रविधि के अंतर्गत शोध की परिभाषा एवं उसके स्वरूप की चर्चा करूंगी। तो आइए सर्वप्रथम हम विचार करें कि शोध क्या है। शोध खोज, अनुसंधान, अन्वेषण, गवेषणा सभी हिंदी में पर्यायवाची शब्द हैं। इसी को मराठी में संशोधन और अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। शोध में सर्वथा नूतन सृष्टि का नहीं बल्कि अज्ञात को ज्ञात करने का ही भाव है। चूंकि मनुष्य बुद्धि संपन्न प्राणी होने के कारण अपनी सचेतना अवस्था से ही जिज्ञासु रहा है। वह अहम अर्थात आत्मा, इदम अर्थात सृष्टि जगत और सह अर्थात ब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए उत्सुक रहा है। जगत में वह क्यों है, जगत ही क्यों है, मुझे और जगत को यहाँ लाने वाला कौन है, मेरा और जगत का परस्पर संबंध क्या है, आदि ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जो उसे झकझोरते जा रहे हैं। उसकी ज्ञान की पिपासा कभी तृप्त नहीं हुई है। उसकी इसी अतृप्ति ने अनेक भौतिक तथा आध्यात्मिक रहस्यों को तथ्य के रूप में प्रदान कर मानव की ज्ञान संपदा में लगातार अभिवृद्धि की है। ज्ञान के क्षेत्र में शोध का कार्य निरंतर जारी रहता है। शोध ज्ञान की किसी एक सीमा तक पहुंचकर रुक नहीं जाता, बल्कि वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो आइए अब हम देखें शोध का स्वरूप क्या है। शोध शब्द संस्कृत के शुद्ध धातु में घय प्रत्यय द्वारा निश्चित होता है, जिसका अर्थ है संस्कार, परिमार्जन या शुद्धि, अथवा हम कह सकते हैं शोधन प्रक्रिया और दोष निवारण। शोध के लिए अंग्रेजी में रिसर्च शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, री तथा सर्च। री उपसर्ग पुनः प्रवृत्त होने के भाव का व्यंजक है तथा सर्च का अर्थ है खोज। शोध कार्य की सार्थकता, अखंडता, अनंतता की सूचक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार काव्य शास्त्र के पुनः पुनः अनुसंधानात्मकता को सही निष्कर्षों के लिए अनिवार्य माना गया था। रिसर्च में अज्ञात की पुनः पुनः खोज एवं ज्ञात रूप में खोजी हुई सामग्री का तर्क संगत पुनर्विवेचन एवं पुनर्मूल्यांकन अभिष्ट होता है। प्राचीन काल से ही शोध होता आ रहा है। प्रत्येक युग में नए तथ्यों, नए विचारों का आविष्कार हुआ हो यह जरूरी नहीं, परंतु पुराने विचारों को नवीन रूप देने की क्रिया निश्चित होती रही है। अतः ज्ञात तथ्य की युगानुरूप व्याख्या भी शोध का अंग मानी जाती है। ज्ञान के क्षेत्र में शोध का कार्य निरंतर जारी रहता है। शोध ज्ञान की किसी एक सीमा तक पहुंचकर रुक नहीं जाता है, वह आगे बढ़ता जाता है। शोध नए तथ्यों की खोज ही नहीं, उसकी तर्क संगत व्याख्या भी है। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनमें आचार्यों ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के ज्ञान में
नया अर्थ भरकर उसे युगानुरूप बनाने का प्रयत्न किया है, जिसका आदि तो है पर अंत नहीं। इस प्रकार शोध के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य उद्घाटित होते हैं। प्रथम तथ्य है कि किसी नए सत्य की खोज। दूसरा तथ्य है पुराने तथ्यों की नए ढंग से प्रस्तुति। और तीसरा तथ्य है मौलिकता। शोध में मौलिकता आवश्यक होती है। उसमें अपना सिद्धांत, अपनी दृष्टि या वैज्ञानिक विश्लेषण पद्धति होनी चाहिए। जैसे तमिल, तेलुगु आदि दक्षिण भारतीय भाषा के साहित्य को उत्तर भारत में केवल प्रस्तुत कर देना शोध नहीं कहलाएगा। इसमें शोधकर्ता की अपनी दृष्टि और कोई नई व्याख्या या खोज भी आवश्यक है। शोध मूलतः विज्ञान की संकल्पना है। भारतीय ज्ञान और साहित्य में इसका आधुनिक प्रयोग पाश्चात्य साहित्य और चिंतन से ग्रहण किया गया है। पाश्चात्य विज्ञान और मानविकी साहित्य में शोध के सैद्धांतिक पक्ष पर प्रचुर साहित्य प्रकाशित हुआ है, जिसमें इसके विभिन्न पक्षों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। तो ये था शोध का स्वरूप। आइए अब हम पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने शोध की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं उसके संदर्भ में बात करें। तो सर्वप्रथम पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाओं को देखें। ग्रिफिन थॉमस पग कहते हैं, अनुसंधान एक प्रकार की जांच पड़ताल है। यह विषय के संबंध में पता लगाता है और परिणामों को लिपिबद्ध करता है। यह गंभीर तथा अध्यवसाय पूर्ण परिप्रेक्ष्य है। तथ्यों का पता लगाना, उपकल्पना का सूत्रीकरण करना है, वर्तमान सैद्धांतिकी को प्रमाणित करना और एक प्रतिष्ठित दृष्टिकोण पर नया प्रकाश डालना है। रिडमैन एवं मोरी वे अपने द रोमांस ऑफ रिसर्च पुस्तक में कहते हैं, शोध नवीन ज्ञान अर्जित करने का एक व्यवस्थित प्रयत्न है। स्पार और स्वेंसन कहते हैं, कोई भी विद्वतापूर्ण शोध ही सत्य के लिए, तथ्यों के लिए, निश्चिंतताओं के लिए अन्वेषण है। आइए लुंडबर्ग के अनुसार देखें। वे कहते हैं, अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण, साधारणीकरण एवं सत्यापन करते हुए पर्याप्त कर्म विषयक और व्यवस्थित पद्धति है। ये तो पाश्चात्य विद्वानों के मत थे, परिभाषाएं थीं। अब हम भारतीय विद्वानों की परिभाषाओं को देखें। विनय मोहन शर्मा कहते हैं, शोध नए तथ्यों की खोज ही नहीं, उसकी तर्क संगत व्यवस्था भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शोध को नवीन तथ्यों के साथ ही साथ विस्तृत तथ्यों के साथ अनुसंधान को जोड़ा है। वे कहते हैं, स्थूल अर्थों में वह रिसर्च नवीन और विस्तृत तथ्यों का अनुसंधान है जिसको अंग्रेजी में डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कहते हैं, और सूक्ष्म अर्थ में वह ज्ञात साहित्य के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्व्याख्याओं का सूचक है। उपर्युक्त भारतीय एवं पाश्चात्य परिभाषाओं के आधार पर यह माना जा सकता है कि शोध नवीन ज्ञान की खोज की दिशा में किया गया व्यवस्थित ज्ञान वस्तुपरक होता है। खोज में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए निष्कर्ष अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होते हैं। धन्यवाद।